अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर अभी मैं तैयार, ये मेरा बहुत पुराना व्लॉग रिकॉर्ड, आई मीन 2 वीक पहले की ये मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं सारी। मैं आपको बताती हूँ आगे चल के मैं किधर गायब हुई हुई थी 1 वीक 1.5 वीक से। तो यहाँ पर ये था वेडनेसडे वाला दिन, 2 वीक्स पहले जो वेडनेसडे आया था उस दिन मैंने, मेरी सिस्टर ने, हम जो पाकिस्तान में बहनें उन सब ने, मेरी पाकिस्तान वाली बहनों ने वैसे ये प्लान किया था कि जी हम सब साथ ना पार्टी करते हैं। तो हुआ ये कुछ यूँ था कि पार्टी का मैंने हामी तो भर ली थी। संडे वाले दिन से मैं कुछ ज़्यादा बेटर फील नहीं कर रही थी, तो लेकिन ये था कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी, तो हामी भर चुकी थी। तो वेडनेसडे वाले दिन का हमारा प्लान था। ट्यूसडे वाले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने बोला कि मैं शायद जो है ना नहीं कर पाऊँगी वेडनेसडे मॉर्निंग। तो मैंने फिर सोचा नहीं, वो लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो वो लोग बनाने खड़े हो गए थे, तो मैंने बोला मैं उनको मना करूँगी। अपनी यहाँ वाली सिस्टर को तो मैंने बोला था कि मेरा मुश्किल है, मैं देखूँगी। तो लेकिन फिर ये था कि मैंने ना सोचा 2 बंदों ही तो हैं, 2 बंदों की प्रिपरेशन करनी है, क्यों उसका दिल ख़राब करूँ। तो मैं चलो बना लेती हूँ। तो बहुत तबीयत ख़राब थी यहाँ पर मेरी, और जो है ना मैंने ये चिकन बनाया था, साथ में मुझे बनाने थे गोलगप्पे, क्योंकि संडे वाले दिन हमने अपने लिए गोलगप्पे बनाए थे। तो मेरी बहनों ने भी वहाँ गोलगप्पे का अरेंजमेंट किया हुआ था पार्टी में। तो हमारा ये था कि हम लोग जो है ना, वो लोग ऑनलाइन हो जाएंगे स्काइप से, तो हम लोग भी यहाँ पे ना पार्टी के वक्त ऑनलाइन हो जाएंगे, तो हम लोग फिर ना ये पार्टी करेंगे। तो मेरे हिस्से में आई थी ये तंदूरी चिकन थी, और साथ में गोलगप्पे थे। गोलगप्पे तो मैंने रेडीमेड करने थे, उसका कोई इतना मसला नहीं था। 1 डिश पार्टी टाइप थी। मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो टूटी फ्रूटी डिलाइट बना के लाई थी, और साथ में वो क्या लेके आई थी मुझे याद भी नहीं है, वो एक और चीज़ भी लेके आई थी साथ में। तो वो था पाकिस्तान में मेरी सिस्टर्स ने फ़िश बनाई थी, और साथ में उन लोगों ने यही चिकन बनाया था। और उनका भी मुझे याद नहीं है उनका क्या क्या था। तो बस हम छोटी मोटी सी हम लोगों की चीज़ें थी, लेकिन ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे हो गया था कोरोना। और मुझसे अभी भी सही तरीके से बात नहीं हो रही है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी मैं लाइफ में इतनी ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। बस कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने इस दफ़ा तो मुझे बचा दिया है किसी तरीके से। तो यहाँ पर इनके लिए मैं आज, ज़ाहिर सी बात है, फिर इन्होंने उस दिन जाना था काम पर भी, तो मुझे इनके लिए भी लंच प्रिपेयर करना था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। मुझे सिर्फ ये था कि फ्राइडे वाले दिन से मेरे ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मैं टायर्ड फील कर रही थी। संडे तक मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, लेकिन संडे के बाद मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ। मुझे फिर मेरा बीपी लो हुआ, तो मैं नॉर्मल चीज़ें समझ रही थी कि ये चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। तो मुझे फ़ीवर वगैरह नहीं हुआ था, तो ये चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था नॉर्मल रूटीन की बीमारी है। लेकिन ट्यूसडे मुझे प्रॉपर बुखार चढ़ गया था बहुत ज़्यादा, और वेडनेसडे ये पार्टी थी हमारे। तो मैंने फिर अपनी बहनों को बोला, फिर मैं नहीं छोड़ो, मेरी एक वजह से इन लोगों की सारी पार्टी ख़राब हो जाएगी। ध्यान तो मेरा बिल्कुल नहीं गया था कि मुझे कोई ऐसी कोरोना वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम दोनों बहनों ने यहाँ बैठ के पार्टी करी थी उस दिन। और 1 वीक मेरा इसी तरीके से बीमारी में पता नहीं मुझे चला, लेकिन वेडनेसडे के बाद ना मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर शक होना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने खाना वगैरह बनाया, चिकन आप बनाते हैं ये और ये सब कुछ बनाते हैं, तो आपको स्मेल आती है। मुझे उस दिन मैंने नोटिस किया किसी भी चीज़ की ना स्मेल ही नहीं आ रही थी। और कुछ इत्तेफाक ऐसा था, मैंने जब से ये कोरोना वाला सिस्टम शुरू हुआ, मैंने इसके कभी भी इसको सिम्टम्स खुद से नहीं पढ़े कि इसके सिम्टम्स हैं क्या, किस वजह से, मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। बस वो जो सबसे सुनते थे कि लोगों को बुखार चढ़ता है, फ्लू होता है, और वो स्मेल वगैरह चली जाती, मुझे सिर्फ इतना पता था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी इसके बारे में ना इल्म नहीं था। और मुझे अपने ऊपर जो शक हुआ था, वो मुझे ना स्मेल नहीं आ रही थी। एक होता है बुखार में आपको, आपका टेस्ट चेंज हो जाता है और स्मेल डिफरेंट आना शुरू हो जाती है, लेकिन मुझे बिल्कुल स्मेल आ ही नहीं रही थी किसी भी चीज़ की। तो ये हमारी पार्टी हो रही है यहाँ पर, हम लोगों ने ये सब कुछ किया था।
और हाँ, हमने समोसे बनाए थे एक्स्ट्रा साथ में। तो बहुत मुसीबत से यहाँ मैंने खाना खाया था। और ये अगले दिन सुबह मुझे यहाँ पे शक हो गया था अपने ऊपर, तो मैंने आज ही इसी दिन ही मैंने अपना वेडनेसडे वाले दिन जो है ना टेस्ट बुक कराया था। तो मुझे थर्सडे वाले दिन मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, तो जाके मैंने अपना टेस्ट कराया था। मुझे जो शक हुआ था, अपने जो सेंस ऑफ स्मेल मेरा चला गया था और टेस्ट, उसकी वजह से। तो अदरवाइज़ बुखार में जो है ना, आई थिंक सबके साथ ये होगा, डिफरेंट हो जाता है टेस्ट, लेकिन स्मेल भी डिफरेंट आती है। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल मुझे कोई ना स्मेल आ रही थी किसी भी चीज़ की, और ना ही मुझे कोई टेस्ट आ रहा था। और स्टिल मेरी अभी तक कंडीशन कुछ ऐसी ही है। अगर आप लोगों को फील हो रहा हो, मुझसे ना अभी बात भी नहीं हो रही सही तरीके से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि बच्चों को नाश्ता दिला के तो फिर मुझे इरादा था कि हम लोग जाएंगे। मेरे सुबह ना टेस्ट था बुक, तो मैंने वहाँ पे जाना था, टेस्ट बुक किया हुआ था। तो उसके कंडीशन मेरी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं जिस मुसीबत से, वो होता है ना कि आपको बच्चों के लिए उठना पड़ता है, और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। तो बस उसी चक्रों में मैं थोड़ा बहुत मैंने आराम भी नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डायरिया होता है, या थोड़ा सा भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, बैक पेन शुरू होता है, आपकी टांगों में पेन शुरू होता है ना, तो आप लोग फ़ौरन से अपना टेस्ट करा लें और बहुत एहतियात करें। मैं पहले ऐसा सोचती थी कि ऐसी कोई बीमारी इतनी ख़ास नहीं है, आई नो इतनी फ्लू टाइप की बीमारी है, लेकिन लाइक नमूनिया हो जाता है आपको। मेरे साथ सेम सिम्टम्स नमूनिया वाले थे, और मैं बहुत वर्स कंडीशन से वापस आई हूँ। अब मैं किसी को बयान नहीं कर सकती मेरी जो हालत थी ना, मैं जानती हूँ। मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ करी थी कि मैं ठीक हो जाऊँ बस किसी तरीके से। तो और बहुत सारे लोगों ने ना मेरे लिए बहुत दुआ करी, बहुत सारे लोगों ने मुझे इतना पूछा, मैं इमेजिन नहीं कर रही थी। आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होती इतनी कि जिसको भी पता चला, सब ने मुझे फ़ोन किया, सब ने बात की, सब ने जो है ना बहुत ज़्यादा। तो उससे भी ना थोड़ा सा मेरा, कहते हैं ना कि वो यार, थोड़ा सा मुझे ना एहतियात करनी चाहिए थी। तो मेरी ना एहतियात करने की वजह से जो है ना ये इतना ज़्यादा बिगड़ गया था मेरे साथ। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से होता है, आपको हल्का सा भी फ़ीवर, ज़रूरी नहीं है मुझे कोई खांसी वगैरह कुछ नहीं हुई थी। मेरा सिर्फ जो है ना, शुरू में मुझे टायर्डनेस थी, जॉइंट पेन था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है मुझे जो है ना, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया था कि मैं ना फेंट होके गिर गई थी। तो ये मुझे अपने साथ बहुत नॉर्मल सिम्टम्स लगे थे। मुझे इस तरफ शक नहीं किया था, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं नॉर्मल लाइफ में, तो इसलिए मेरा शक इधर गया नहीं था। वो तो जब मेरी तबीयत संभली नहीं थी और फिर मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था, तो मुझे कुछ आइडिया हुआ था। अभी तक मुझे खांसी वगैरह स्टिल नहीं है, लेकिन ब्रीथिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं ना, ये सिर्फ फेक बीमारी है, बनाई हुई है, तो अगर बनाई हुई भी है ना, तो ऐसा सिम्टम मेरे साथ हुए हैं, जो कि अब अगर पढ़ती हूँ तो सेम सिम्टम्स मुझे बीमारी के हुए थे। ये बीमारी डेंजरस सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन नहीं है। अगर इसकी वैक्सीनेशन जब भी 6-7 महीने में कहते हैं कि आ जाएगी, तो ये सेम नॉर्मल जैसे डेंगू वगैरह होते हैं, ये उस तरीके की बीमारी एक बन जाएगी। फिर इतना इसको किसी ने भी इतना सीरियस नहीं लेना। अदरवाइज़ अगर ये बिगड़ जाती है तो आपको बहुत वर्स इन्फेक्शन कर देती है, जो मेरे साथ हुआ था। अभी भी स्टिल मैं रिकवर नहीं हुई हूँ पूरे तरीके से, मेरे अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो ये थी उसी दिन की सेम मॉर्निंग, थर्सडे वाले दिन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2 दिन फॉग रही थी, और जो है ना बहुत अच्छा था। मैं उस दिन भी करीब वीडियो बना रही थी, मुझे मैं भी ये सोच रही थी। तो यहाँ पे सुबह जो है ना बर्फ़ जमी हुई थी गाड़ियों पे, सर्दी भी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस आप लोग ने मुझे ना दुआओं में याद रखना है, अल्लाह ताला बस मुझे जल्दी से ठीक कर दे। मैं बहुत गंदा वाला बीमार हो गई थी इस दफ़ा, और मेरे साथ महानूर को भी ये हुआ था। जब हम सब ने जो है दोबारा मेरे साथ बाद, जब मेरा पॉजिटिव आया था, तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने सारी फैमिली के किट ऑर्डर किए थे। उनका हम लोगों ने होम टेस्ट किया था सबका, उसमें मेरे साथ सिर्फ महानूर का पॉजिटिव आया था। तो बाकी सब बच्चों का नेगेटिव था, इनका भी नेगेटिव था। तो
ये हो गया था कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि मैं शुरू में कोई आइसोलेट वगैरह नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। और मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हुई थी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में सारे सिम्टम सब कुछ बताऊंगी, जब मैं पूरे तरीके से ठीक हो जाऊंगी। फ़िलहाल तो मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, और मैं सबका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे लोगों से मुझे मिलाया है। मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी तो लोगों ने पर्सनल मैसेजेस कर करके मुझे पूछे, मेरे अपनी फैमिली वाले और सब लोगों ने ना, मतलब हर तरीके से जैसे भी हेल्प आउट कर सकते थे ना, सब ने अपने अपने तरीके से मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा मुझे पूछा है। तो सच्ची मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि मेरे लिए ऐसी चीज़ है कि मैं जो दिमाग में अपने नहीं सोच रही थी, और सच बात है ये, उस दिन जब सबके मैसेजेस आए, सब ने पूछा, अभी तक सब मुझसे पूछते हैं मैं किधर हूँ। तो मैं किसी को अपनी फीलिंग नहीं बता सकती, लेकिन दिल से सबके लिए बहुत दुआ निकली। तो बस आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम लोग भी आपको अपने दुआओं में याद रखेंगे। बस आप लोग भी बहुत एहतियात करें, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये। जो लोगों ने फेक बातें फैलाई हुई हैं, उसको इग्नोर करके अपनी एहतियात खुद करें, जहाँ भी जाएं मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज़ करें, अपनी हिफाजत खुद करें। ये बीमारी जब तक डेंजरस है, जब तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। ये लाइक फ्लू है, लेकिन बिगड़ा हुआ फ्लू, लाइक नमूनिया टाइफाइड जो होता है वो चीज़ है। तो और इसमें जैसे जैसे सिम्टम्स हैं, सेम सिम्टम्स आपको होते हैं, ऐसा कोई फेक चीज़ नहीं है। तो अपनी एहतियात करें, ये बीमारी वाकई में एग्जिस्ट करती है, मुझे हुई है तो मुझे भी फील हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही बात बोलूँगी, अपनी हिफाजत आपकी खुद है, क्योंकि जब बच्चे आपके साथ होते हैं तो ये चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ करी, बहुत हार्ड हो जाता है। मेरे बच्चे 1-1.5 हफ़्ता हो गया था, ख़ुद से अपना सारा काम कर रहे थे, और उनके पास कोई ऐसी हेल्प नहीं थी कि वो किसी के उनको कोई हेल्प कर सकता। छोटी छोटी चीज़ें वो कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें वो नहीं कर सकते। तो इतना उनके लिए बहुत हार्ड था अकेले सब कुछ मैनेज करना, लेकिन फिर भी ख़ुद बेचारे कर रहे थे। तो अब हम लोग जाके आइसोलेट हुए, तो अब्बा घर पे थे, तो अब्बा ने काफ़ी उनके साथ मिल के ना फिर उनकी टेक केयर की थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को, हम लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमें आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, जैसे अभी तक आप सबने मेरे लिए दुआ करी है, आगे भी मेरे लिए बहुत दुआ करेगा। अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दे। मेरा इन्फेक्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मुझे ब्रीथिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और सेम सिम्टम्स मुझे अभी भी हैं, और मैं भी 10 डेज़ के लिए और आइसोलेट हो गई हूँ। तो अपना मेरे लिए बहुत दुआ करिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और यहाँ पे फॉग देख के एंजॉय करिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।